आइए माधव कॉमर्स सेंटर की ओर से आज हम 12 की दूसरी क्लास को प्रारंभ करेंगे और इसमें हम जो अभी शुरू किए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थान। तो गैर व्यापारिक संस्थान का हमने पहला जो वीडियो डाला था, पहला जो क्लास आपके साथ जो किया था, उसमें हमने ये बताने का कोशिश किया था कि अलाभकारी संस्था, गैर व्यापारिक संस्था कहते किसे हैं, और फिर उसके हम उद्देश्य को बताने का कोशिश किए थे। आइए हम उससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको ये बताते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था का वित्तीय विवरण कैसे तैयार होता है, किस प्रकार से तैयार होता है। तो आइए ये गैर व्यापारिक संस्थान, तो ये गैर व्यापारिक संस्थान का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, जो वित्तीय विवरण है, इसके अंतर्गत हम तीन लेखा तैयार करते हैं। एक लेखा का नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ये क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा खाता का नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा जो खाता है आपका, ये तीसरा खाता है बाबू, जिसका नाम है बैलेंस शीट। आइए हम, ये पहला हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अर्थात आय व्यय खाता, और तीसरा होता है आपको बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। आइए हम बारी बारी से हम चर्चा करें। ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ये वास्तविक खाता होता है। वास्तव में राशि प्राप्त होगी, वास्तव में राशि भुगतान होगा, तब ये लेखा होगा। यदि बाकी है तो उसका लेखा नहीं होगा। यहाँ पर इस प्राप्ति एवं भुगतान खाते को हम एज लाइक कैशबुक की तरह हम जानते हैं। जिस प्रकार से कैशबुक तैयार किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार किए जाते हैं। आइए हम इसके फॉर्मेट को बताएं आपको। हम सर्वप्रथम हम जो बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ, चाहे कौन क्लब है, चाहे कोई संस्था है, कोई शिक्षण संस्थान है, चाहे कोई धार्मिक संस्थान है, चाहे वो खेल संस्थान है, जो रहे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ जो क्लब रहे, जो संस्था रहे, और तब ठीक उसके नीचे फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च रहे तो मार्च, दिसंबर रहे तो दिसंबर। फिर इसके दो भागों में बांटते हैं हम, और एक भाग में हम ये रिसिप्ट को डालते हैं। एक भाग में रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट, और ये आप आइए बाबू, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। अब आइए रिसीट साइड में, हम रिसीट साइड में हम बायां साइड में तमाम प्राप्ति, चाहे वो पूंजीगत प्राप्ति हो, चाहे वो आयगत प्राप्ति हो, चाहे वो वर्तमान वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित हो,
चाहे किसी भी वर्ष से संबंधित हो, लेकिन अगर इस वर्ष प्राप्त हो रही है तो हम रिसीट साइड में डालेंगे। और दूसरा, किसी भी प्रकार का भुगतान, चाहे वो पूंजीगत भुगतान हो, चाहे वो आयगत भुगतान हो, चाहे वो इस साल से संबंधित हो, चाहे वो पिछले साल से संबंधित हो, चाहे वो आगे वर्ष से संबंधित हो, अर्थात किसी वर्ष से संबंधित हो, लेकिन अगर इस वर्ष में भुगतान हो रहा है तो हम इसके पेमेंट साइड में इसको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? हो सकता है अगर पहले से मेरा क्लब चला आ रहा है तो हो सकता है टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी अगर सिर्फ कैश का शेष है तो टू बैलेंस बीडी के सामने हम डाल देंगे। बट अगर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों है तो हम टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अगर आपका पेटी कैश रहता तो पेटी कैश, ये सबको हम डाल देते। तब इसके बाद विभिन्न प्रकार के रिसिप्ट, आप जानते हैं गैर व्यापारिक संस्था में प्रमुख रूप से आय का जो प्रमुख साधन क्या है, तो चंदा है, दान है, लिगेसी है, इंट्रांस फी है, एडमिशन फी है। तो इस प्रकार से जो प्राप्ति होगी, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे आपका ये डोनेशन हो, चाहे आपका लिगेसीज हो, समझ रहे हैं ना? तो ये आपको जो रहे प्राप्ति, चाहे आप घर बेच लो, चाहे आप घास बेचो, चाहे आप स्क्रैप बेचो, तो जो प्राप्ति होगी रिसीट साइड में, उसी प्रकार से पेमेंट साइड में। और पेमेंट साइड में बाबू हम क्या करेंगे, जैसे वेतन दिए तो बाय सैलरी, हम मजदूरी दिए तो बाय वेजेज, हम किराया देंगे तो बाय रेंट, हम प्रिंटिंग का खर्च करेंगे तो बाय प्रिंटिंग, उसी प्रकार से बाय स्टेशनरी, विभिन्न प्रकार के जनरल एक्सपेंसेस। हाँ, ये भी हो सकता है यदि हम कोई मशीन खरीद ले, हम कोई अदर संपत्ति खरीद ले तो बाय परचेज ऑफ मशीनरी, ये परचेज ऑफ मशीनरी हो, या आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो ये सारे के सारे आपको पेमेंट साइड में। अब क्या होगा, हमारे पास जो रिसीट है, कुल रिसीट कितना है, तो इस टोटल रिसीट में से हम जो पेमेंट करेंगे, हम यदि खर्चा में, चाहे कोई संपत्ति खरीदने में, चाहे इन्वेस्ट करने में, वो करने के बाद हमारे पास जो शेष बचेगा बाय बैलेंस सीडी, अगर ये कैश का है तो कैश इन हैंड, बैंक का है तो कैश एट बैंक, और इस प्रकार से ये खाता क्लोज हो जाएगी। हम जानते हैं यही कारण है कि हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स का कौन सा बैलेंस होता है, तो हम इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, क्योंकि ऑलवेज रिसीट ज़्यादा होता है, हम उसी में से पेमेंट करते हैं, जो शेष बचता है बैलेंस सीडी में हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम आपको गैर व्यापारिक संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो 3 खाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, उसमें हम आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये समझाने की कोशिश किए हैं। तो आइए हम इसी के साथ आज की वाणी यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय शिक्षा।